तो पृथ्वी के वासियों, कैसे हो तुम लोग। आज आ चुका है तुम लोगों के लिए डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 4, वो भी हिंदी में। तो बिना अपने दोस्त पर 1000 ईयर्स ऑफ डेथ का प्रयोग करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब तांजीरो को एक 300 साल पुरानी स्वॉर्ड मिलती है तो अचानक से वहां पर हागा नेजुका आ जाता है और उनसे वो स्वॉर्ड ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्वॉर्ड स्मिथ विलेज में अपर मून 5 और अपर मून 4 एंटर हो चुके हैं। मुचीरो तांजीरो के साथ बात कर रहा था कि तभी वहां पर अपर मून 4 आ जाता है। वो लोग उससे लड़ते हैं पर वो 4 डीमंस में स्प्लिट हो जाता है। तांजीरो को उनमें से एक डीमन उड़ा कर ले जाता है और एक डीमन मुचीरो को दूर जंगलों में फेंक देता है। गैना के पेट में वो डीमन अपना वेपन घुसा देता है। फिर हम देखते हैं कि मुचीरो वापस विलेज की ओर जा रहा था कि तभी उसे वहाँ पर कोतेत्सु दिखता है जो एक डीमन से बचने के लिए कोशिश कर रहा था और मुचीरो उसे बचाने का डिसीजन लेता है और उसके पास चला जाता है। एपिसोड 4 स्टार्ट होने से पहले लाइक बटन को जाकर दबाओ, चाहे उस पर सिंगल लाके मारो या चिदोरी, बस वीडियो लाइक हो जानी चाहिए। और अगर तुम एनिमे देखना चाहते हो पर इंग्लिश डब या सब समझ नहीं आती तो फिगर नॉट, एनिमेस को हिंदी में देखने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मुचीरो कोतेत्सु को उस डीमन से बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। वो कोतेत्सु को भागने के लिए कहता है और फिर कोतेत्सु उसकी बात मानकर पीछे झाड़ियों में छिप जाता है। वो उस मछली जैसे दिखने वाले डीमन का सर काट देता है और फिर भी वो मरता नहीं, उसका सर फिर से रीजनरेट हो जाता है। फिर मुचीरो उसकी पीठ पर लगे वेस को देखता है और उसे तोड़ देता है जिससे उस डीमन की मौत हो जाती है। मुचीरो सोचता है कि इस डीमन को अपनी पावर उस वेस से मिल रही थी तो जरूर इसके लिए किसी ब्लड डीमन आर्ट का यूज किया गया है। फिर कोतेत्सु भागते हुए झाड़ियों से बाहर निकलता है और मुचीरो को रोते हुए हक कर लेता है। वो उसे कहता है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, मुझे तो लग रहा था कि आज मैं मर ही जाऊंगा, मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था, मुझे तुम्हें घास जैसे बालों वाला नहीं कहना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर मुचीरो उससे पूछता है कि क्या तुमने मुझे घास जैसे बालों वाला कहा था। फिर कोतेत्सु रोते हुए उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था। फिर मुचीरो उससे कहता है कि मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, जो तुम्हारे मन में आई करो। फिर कोतेत्सु उससे रुकने के लिए कहता है और उससे बताता है कि उस डीमन ने मिस्टर कानामोरी पर भी हमला किया था, मैं उन्हें बचाने गया तो वो मेरे पीछे ही पड़ गया। मिस्टर हागा नेजुका बिना रुके एक स्वॉर्ड को रिस्टोर कर रहे हैं, अगर वो 1 सेकंड के लिए भी रुके तो उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। फिर वो उसके आगे लेट जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उन्हें बचा लो। फिर मुचीरो उससे मना ही करने वाला था कि तभी उसे अपनी एक मेमोरी दिखाई देती है, वहाँ पर डीमन स्लेयर्स का मास्टर भी था। फिर उनका मास्टर मुचीरो से कहता है कि तुम एक दिन जरूर खुद को ढूंढ पाओगे, तुम कंफ्यूज होगे पर अभी के लिए सिर्फ जीने पर ध्यान दो, जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक सब सही रहेगा, तुम्हारी मेमोरीज जरूर वापस आएंगी, इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत करना, अपने चांस को मत गवाना, जब मौका आएगा तुम्हारे सर में से सारी मिस्ट चली जाएगी। फिर मुचीरो एकदम से कोतेत्सु को अपने कंधे पर रखकर बहुत तेज भागने लग जाता है। कोतेत्सु चीखते हुए उसे स्लो होने के लिए बोलता है और मुचीरो उससे बोलता है कि चुप रहो, नहीं तो ऐसे तुम अपनी जीभ काट लोगे। फिर मुचीरो सोचता है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, क्या ये करने से मैं विलेज को खतरे में नहीं डाल रहा। और वो कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझ पर मास्टर को पूरा भरोसा है, मैं हूँ मिस्टर हाशिरा मुचीरो तोकितो। फिर हम तांजीरो को देखते हैं जिस पर वो डीमन सोनिक बीम से हमला करने ही वाला था कि तभी तांजीरो उसका सर काट देता है। वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मैंने अब इसे 2 हिस्सों में काट दिया है तो अब ये 2 डीमंस में बदल जाएगा। पर तांजीरो देखता है कि अब उन दोनों डीमंस की जीभ पर एक ही चीज लिखी है। फिर वो दोनों डीमंस उस पर सोनिक बीम से हमला करते हैं पर तांजीरो को महसूस होता है कि अब इनके वार कमजोर हो गए हैं। वो समझ जाता है कि ये डीमन स्ट्रॉन्ग क्लोन्स में ज्यादा नहीं बढ़ सकता, उनकी जीभ पर इमोशंस लिखे हैं, गुस्सा, दुख, खुशी और मजा, ये चारों सबसे ज्यादा पावरफुल वर्जन है, अगर ये इसके बाद भी डिवाइड होते हैं तो ये कमजोर हो जाते हैं। फिर अचानक से वो डीमन उसके पीछे से आ जाता है और तांजीरो उसके वार से बच जाता है। वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इस डीमन को हराकर नेजुको और गैना के पास पहुंचना होगा। फिर वो देखता है कि जिन छोटे डीमंस को उसने मारा था वो खत्म हो गए हैं। फिर वो उड़ने वाला डीमन बार बार तांजीरो पर अपने पंजों से हमला करता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरे डायमंड से भी शार्प पंजे कैसे लगे। वो तांजीरो पर काफी हमले करता है और उसका काफी खून बाहर निकल जाता है। फिर तांजीरो उस डीमन के पास आते ही उसका चेहरा काट देता है पर वो रीजनरेट होकर वहां से चला जाता है। तांजीरो कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ करके नेजुको और गैना के पास पहुंचना ही होगा। फिर हम नेजुको और गैना को देखते हैं। नेजुको तो काराकू के साथ लड़ रही थी पर गैना के पेट में उस तीसरे डीमन ने अपना वेपन घुसा दिया था। काराकू नेजुको को कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतनी ही जान है छोटी बच्ची। फिर सैकिदो उसे कहता है कि मजाक करना छोड़ो और जल्दी से उस लड़की को मार दो।
फिर कारक कहता है कि इस लड़की को मुझ पर छोड़ दो, तुम और आइज़ेत्सु अपना काम देखो। फिर आइज़ेत्सु उससे कहता है कि मैं उस लड़की को मारूंगा। फिर वो देखता है कि उसका वेपन गेन्या के पेट में अटक गया है। फिर गेन्या उससे कहता है कि तुम मुझसे लड़ोगे और फिर वो अपनी गन से आइज़ेत्सु का गला ही उड़ा देता है। फिर सैकिदो उससे कहता है कि तुम इतनी आसानी से अपना सर कैसे कटने दे रहे हो आइज़ेत्सु, तुम एक बेवकूफ हो। फिर आइज़ेत्सु अपना स्पीयर गेन्या के पेट से बाहर निकाल लेता है और उसका एक नया सर आ जाता है। गेन्या के पेट से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है। फिर आइज़ेत्सु से कहता है कि कितने दुख की बात है कि तुम आराम से मरने की जगह तड़प तड़प कर मरोगे। वो कहता है कि मैंने इसकी कमजोर जगह पर वार किया है, इसलिए अब इसका मरना पक्का है। पर अचानक गेन्या एक मंत्र बोलने लगता है। सैकिदो उससे कहता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो अभी भी जिंदा है, उसका गला काट कर उसे मार दो। फिर आइज़ेत्सु उसे कहता है कि मैं ऐसा ही करने वाला था, मुझ पर चिल्लाना बंद करो, तुम मुझे दुखी कर रहे हो। वो गेन्या पर हमला करने ही वाला था कि तभी वो बहुत तेज स्पीड में उठकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा, चाहे मुझे कितनी बार भी तुम्हारा गला काटना पड़े। पर सैकिदो उस पर अपनी लाइटनिंग से हमला कर देता है, लेकिन वो अपनी गन से उसकी एक बाजू काट देता है। फिर सैकिदो सोचता है कि इतना खून बहने पर भी ये मरा क्यों नहीं। फिर आइज़ेत्सु भी गेन्या पर हमला करता है और वो अंदर एक कमरे में जाकर गिर जाता है। अगले सीन में हम नेज़ुको और कारकू को देखते हैं। फिर कारकू नेज़ुको से कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म बच्ची। फिर वो उसके पेट से अपना एक पैर आर पार निकाल देता है। वो सैकिदो से कहता है कि मेरी इस लड़की के हाथ पैर तोड़ने के बाद इसे अपनी बिजली से झटके देना, जिससे ये बेहोश हो जाएगी। फिर सैकिदो कहता है कि मैं शुरू से यही करना चाहता था। फिर नेज़ुको भी कारकू को उसकी औकात दिखा देती है और अपनी लात से ही उसका जबड़ा काट देती है। वो उस पर अपनी ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करती है और उसका पत्ता लेकर उस पर ही उसका इस्तेमाल कर देती है और वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। वो सैकिदो पर भी उसका इस्तेमाल करने ही वाली थी कि तभी सैकिदो अपने वेपन को उसके गले में घुसा देता है और वो दर्द से तड़पने लगती है। फिर हम तांजिरो को देखते हैं जो उस उड़ने वाले डीमन से लड़ रहा था। तभी तांजिरो वापस नेज़ुको और गेन्या के पास पहुंचने के लिए एक प्लान बनाता है, पर वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए डर रहा था। वो कहता है कि नेज़ुको, गेन्या मरना मत, जल्दी तुम्हारे पास में आने वाला हूँ। फिर हम वापस से गेन्या को देखते हैं। फिर आइज़ेत्सु से कहता है क्या अब तुम मर गए हो। गेन्या इतना जख्मी होने के बाद भी उठ जाता है और फिर से वो मंत्र पढ़ने लगता है। आइज़ेत्सु से देखकर हैरान हो जाता है कि वो अभी भी जिंदा है। वो उससे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। फिर गेन्या जोर जोर से हंसता है और कहता है कि क्या तुम सच में जानना चाहते हो तो सुनो, मेरा नाम है गेन्या शिनाजुगावा। इस नाम को भूलना मत, क्योंकि ये नाम उसका है जो अभी तुम्हें मारने वाला है। सच कहूँ तो ये सीन देखकर मुझे गूज़बम्स आ गए थे। फिर हम फिर से तांजिरो को देखते हैं। वो फाइनली अपने प्लान को इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो उस बिल्डिंग की ओर भागने लगता है जिसमें नेज़ुको और गेन्या है। फिर वो डीमन कहता है कि अब तुम भाग क्यों रहे हो, क्या तुम्हारी सारी एनर्जी खत्म हो गई। फिर उस डीमन के नीचे आते ही तांजिरो उसके मुंह में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है और उसके सहारे हवा में उड़ने लगता है और वो फाइनली उस बिल्डिंग की दीवार को तोड़कर उसके अंदर घुस जाते हैं। फिर सैकिदो कहता है कि पहले कारकू को उस लड़की ने घायल कर दिया और अब उरोगी भी, ये सब आखिर हो क्या रहा है। फिर तांजिरो नेज़ुको को घायल हुआ देखकर गुस्से में आ जाता है और सैकिदो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर सैकिदो तांजिरो को बिजली का झटका देने लगता है और तांजिरो उरोगी के पैर को उसके वेपन के सामने ले आता है, जिससे तांजिरो झटका लगने से बच जाता है, क्योंकि उसकी स्किन भी सैकिदो की तरह लाइटनिंग प्रूफ है। तांजिरो ने उसका पैर तब काटा था जब वो बिल्डिंग के अंदर घुसे थे। फिर तांजिरो सैकिदो की जीभ काट देता है, क्योंकि वो नोटिस करता है कि जीभ कटने पर ये डीमंस देर से हील करते हैं। फिर तांजिरो जल्दी से वो रॉड नेज़ुको से गले से निकालता है कि तभी सैकिदो हील भी हो जाता है और वो अपना वेपन तांजिरो की गर्दन में घुसाने ही वाला था कि तभी वो रॉड वहाँ पर ही रुक जाती है। फिर जब वो पीछे देखता है तो हम देखते हैं कि नेज़ुको ने उस वेपन को रोक रखा है और वो सैकिदो पर अपनी ब्लड डीमन आर्ट से हमला करती है। नेज़ुको को ज्यादा पावर यूज करने की वजह से सब कुछ धुंधला दिखाई देता है कि तभी वहाँ पर कारकू भी आ जाता है। वो भी उन पर अपने पत्ते से हमला करता है और उन पर बहुत ही ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल पड़ता है। इतने प्रेशर से उनके नीचे की छत भी टूट जाती है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। फिर कारकू उन पर फिर से हमला करने लगता है कि तभी स्वॉर्डस्मिथ विलेज में बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं। ये डीमन बिल्कुल उस डीमन जैसे थे जिसे मुचिरो ने मारा था। सारे विलेज में अटैक अलर्ट बज जाता है। वो डीमन सारे विलेज को तबाह करने लग जाते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद इन डीमंस को ग्योको ने समन किया है, क्योंकि इनकी पीठ पर वैसा ही वेश है जिसमें ग्योको रहता है। फिर हम एक मैसेंजर क्रो को देखते हैं जो कहता है कि जल्दी करो, विलेज खतरे में है, तुम जितनी जल्दी वहां पर पहुंच सकती हो पहुंचो। फिर हम देखते हैं कि ये लव आशिरा मित्सुरी की क्रो है, यानी अब हम मित्सुरी को फाइट करते हुए देखने वाले हैं। वो कहती है कि शुक्र है मैं विलेज से ज्यादा दूर नहीं थी,
इसी के साथ हो जाता है इस एपिसोड का द एंड। और अगर तुम्हें इस वीडियो में मजा आया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो उन लोगों को शेयर जो एनिमेज को इंग्लिश सब या डब में नहीं देख सकते। इससे एनिमे कम्युनिटी जरूर बड़ी होगी। बाकी कमेंट्स में बताना मत भूलना किस एपिसोड में तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था। अगली वीडियो आएगी 5th एपिसोड के पर, तब तक के लिए सायोनारा।